नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को मन लगा के कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इन वीडियोज़ के माध्यम से अलग अलग कारणों से मिलते हैं। इस बार आप लोगों से मिलने का कारण है एक नया एग्ज़ाम आप लोगों के स्टेट में आया है, उसकी डिटेल्स पर डिस्कशन होगा। उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, कुछ वीडियोस आगे आप लोगों को चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें ताकि आप लोग इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको जान सकें। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के राज्य में एलटी स्पेशल एजुकेशन कुछ पोस्ट आई हैं, टोटल 128 अप्रॉक्स पोस्ट है, ठीक है। अब क्योंकि एलटी देख रहे हैं आप लोग और स्पेशल एजुकेशन देख रहे हैं तो स्पेशल बीएड भी होगा। ये कुछ डिटेल्स हैं, बारीक डिटेल्स हैं, बारीक डाउट्स हैं जो इस एग्जाम को लेके हैं। मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं कि जिन लोगों का नॉर्मल बीएड है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आपको स्पेशल बीएड चाहिए। और ये स्पेशल एजुकेशन किन लोगों के लिए होता है? बेसिकली जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी टीचिंग के लिए आप लोगों के करिकुलम में क्या होती है, नई चीज़ें ऐड की गई हैं। आप लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी होगी, तो उनके लिए ये स्पेशल ऑफर है, उनके लिए स्पेशल पोस्ट है। वो केवल इसके लिए एलिजिबल हैं, वो इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। जिसमें एग्ज़ाम आपके 2 पार्ट में होने हैं, ठीक। और एक पार्ट में हमेशा कहता हूँ इंपॉर्टेंट रोल आपका चाइल्ड पेडागोगी वाला होता है। दूसरा जिसमें जीके एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। साथ ही साथ कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ इस पार्ट फर्स्ट वाले में होने वाले हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जनरली किसी भी एग्जाम की तैयारी को करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, हम जनरली डिस्कस करते हैं। हम क्या करते हैं, पीछे के कुछ एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करते हैं, पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं, या फिर आगे किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों का ये जो एग्ज़ाम है ये 18 जनवरी को होने वाला है, ठीक है। 18 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपके पास सफिशिएंट टाइम है अगर कोई इसकी तैयारी करना चाहता है बेहतर तरीके से। और आप लोगों को ये बता दूं कि आपका ये आयोग यूके ट्रिपल एससी कराने वाला है इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन का पैटर्न यूके ट्रिपल एससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट में बैचेस शुरू होने वाले हैं। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो नेक्स्ट 22 तारीख से यहाँ पर बैचेस शुरू होने वाले हैं। 22 सितंबर से आप लोग अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए ज़्यादा तो आप नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उन पर कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप देहरादून में हैं तो आप डायरेक्ट देहरादून इंस्टीट्यूट आके एक बार विजिट कर सकते हैं, आप लोगों की इंक्वायरी कर ली जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं हम इन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस पीवाईक्यूज पर होता है, तो हम उसी तरीके से इस एग्ज़ाम को आगे कैसे डील किया जाए उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, कुछ पीवाईक्यूज से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं नए किस प्रकार से बन सकते हैं। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि कुछ 32 के आसपास क्वेश्चन हैं अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, और इन सब्जेक्ट्स इन क्वेश्चंस को कवर करने में हमारी 2 वीडियोस लगेंगी। तो कुछ पोर्शन जैसे हिस्ट्री वाला पोर्शन, पॉलिटी वाला कुछ पोर्शन हम आज कर लेंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो एक लिमिटेड पोर्शन हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ही देखो, गलत क्वेश्चन है, ठीक है, सीधा सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब आपको ऐसे क्वेश्चन से कैसे डील करना होता है ये भी समझ में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब 124वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट। इतने संविधान संशोधन हो चुके हैं क्या? पहली ही बात, क्या 124 संविधान संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं? हमें जहां तक ध्यान है 106 चल रहे हैं अभी तो, ठीक है। अच्छा, अगर बिल की बात की जाए, अगर यहीं पर हम 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कर दें तो क्या आंसर सही हो जाएगा?
तो क्या क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, लाइन पे आ जाएगा? अच्छा, अब थोड़ा आंसर दे के दिखाइए कि 124वां संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम नहीं, विधेयक, यहां पर क्वेश्चन की जगह क्या आ जाएगा? विधेयक, बिल, किसके संबंध में है? क्या सरकारी सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण को लेकर है? नहीं, ये तो रिसेंटली हुआ। अत्याचारों से सुरक्षा, बच्चों के लिए दुर्व्यवहार, या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। अच्छा, क्या ये सही लग रहा है? क्या ये सही लग रहा है? हाँ जी, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सीधा हिस्ट्री वाले पीरियड में, और वो भी एंशिएंट हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखिएगा, आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, नॉट एन आर्कियोलॉजिकल साइट एसोसिएटेड विद द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से जुड़ा हुआ नहीं है? ठीक है, तो पतन मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, धोलावीरा है, क्या नालंदा? नालंदा तो हमारे पास यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं है जी, ठीक है ना, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द वैदिक टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद द मैजिक एंड मेडिसिन प्रैक्टिसेस, मेडिकल प्रैक्टिसेस, कौन सा वैदिक ग्रंथ जादू और औषधीय प्रथाओं से जुड़ा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ट्रेंड में देखा जाता है, यूके SSS ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? क्या ए ऋग्वेद होगा? नहीं, सामवेद नहीं, यजुर्वेद, अथर्ववेद होगा, ठीक है, लास्ट वाला वेद अथर्ववेद। ठीक, अब आगे आपके पास क्वेश्चन सीधा एंशिएंट हिस्ट्री से है, लेकिन 6th सेंचुरी BC से है, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से है। ये बात है जब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अपने पीक पर थे, ठीक है ना। हमने देखा कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसी बाह्य आडंबर आए, कुछ ऐसी रिचुअल्स आए जिसकी वजह से हिंदू वैदिक धर्म खराब हुआ। उसके बाद क्योंकि हिंदू धर्म खराब हुआ तो वहां पर कौन से धर्म थे जिन लोगों का जिनका प्रचार प्रसार हुआ? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उन्होंने कुछ बातें बताई, द कंसेप्ट ऑफ मिडिल पाथ, ठीक है, जिसको कहा जाता है मध्यमक। इसका क्या मतलब होता है बुद्धिज्म में? क्या इसका मतलब होता है अत्यधिक विलासिता और अत्यधिक तप दोनों से बचना? मध्यम मार्ग हम बार बार हम अपने डेली स्लैंग में भी यूज करते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालो भैया, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो क्या इसका मतलब यही है कि अध्यत या तो हमें बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ की तरफ भी नहीं जाना और एक्सट्रीम तप की तरफ भी नहीं जाना, ऐसा कुछ है? या फिर हमें पूर्ण जीवन का त्याग कर देना है, पूर्ण त्याग में अपना जीवन बिता देना है? देवी देवताओं की पूजा करना बिल्कुल नहीं, अनुष्ठानिक बलिदान में संलग्न होना बिल्कुल नहीं, ये दो तो नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बीच का रास्ता भैया, ना एक तरफ ना दूसरी तरफ, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ए, ना अत्यधिक विलासिता लग्जरियस लाइफ, ना अत्यधिक तप करना। नेक्स्ट है आपके पास, द मौर्यन जुडिशियल सिस्टम हैड स्पेशल जेल फॉर क्रिमिनल्स विच वर कॉल्ड। देखो अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या आ जाएगा? ये थोड़ा सेंस के बेसिस वाले क्वेश्चन है। यूके SSS ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आप कुछ अपने समझ से भी क्या कर सको, हल कर सको। अब केवल नाम पढ़िए कि जेल के लिए किस शब्द का प्रयोग। कुमार मंडपम कभी सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना होगा। संस्था सुना है? संस्था भी नहीं सुना होगा। विनय धानस भी सुना है? मैंने तो नहीं सुना। जेल के लिए कभी इस शब्द का यूज? अच्छा, करगृहास, कारागृह कहते हैं जेल को, कहते हैं करगृहास, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या लग रहा है हमको? करगृहास, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, करगृहास, ठीक है ना। थोड़ा आपको अपना सेंस यूज करना है, आपको आंसर मिल जाता है, आंसर आप पिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा एग्जाम्स हमने देखे हैं जहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा। हु वाज कंसीडर्ड द ऑफ शिवाजी विद द रिगार्ड ऑफ सिस्टम ऑफ गुरिल्ला वॉर, मतलब गुरिल्ला युद्ध प्रणाली शिवाजी ने किसके सीखी थी, या फिर किसने गुरिल्ला वॉरफेयर्स या फिर हिली वॉरफेयर्स मराठाओं को क्या किया था, अच्छे ढंग से समझाया था, ठीक है। तो क्या उसका नाम मलिक बकबाक था? नहीं। मलिक छज्जू सुना हुआ है लेकिन था नहीं। मलिक करूर सुना हुआ है लेकिन था नहीं। तो क्या नाम था? मलिक अंबर, ठीक है। कौन था? हिली वॉरफेयर और गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स, इनके पीछे किसका हाथ होता है? मलिक अंबर का, ठीक है ना, ठीक है, मलिक अंबर।
नेक्स्ट हम देखते हैं हु इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इन द दिल्ली सल्तनत। ये आपका क्या हो गया, मिडेवल टाइम पीरियड की बात आ गई, मध्यकालीन भारत की बात आ गई। तो कौन सा ऐसा मध्यकालीन राजा था, वो भी कहाँ का, दिल्ली सल्तनत का, जो अपने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, अपनी बाजार नीतियों के लिए जाना गया। ठीक है, तो कौन सा ऐसा राजा था भैया, अलाउद्दीन खिलजी महाराज जी जाने गए किसके लिए, किसके लिए, अपनी बाजार व्यवस्था के लिए। अच्छा, क्वेश्चन अगर बदल के आ जाए कि अपने मिलिट्री चेंजेस या फिर मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए कौन जाना गया, देन आंसर क्या हो जाएगा, वो भी अलाउद्दीन खिलजी होगा। क्यों, घोड़े को दाग सिस्टम, चेहरा हुलिया सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, भैया ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, बाजार सिस्टम में क्या थे, 4 प्रकार के इन्होंने बाजार बनाए, जहां पर अलग अलग कॉमोडिटीज अलग अलग मार्केट में, आपको अगर एक स्पेसिफिक चीज लेनी जाना है तो आप एक जगह जाएंगे, आपको दूसरी चीज लेने जाना है तो आप दूसरे बाजार में जाएंगे, मिक्स नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है ना, तो ये मार्केट रिफॉर्म्स उसने करवाए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, आंसर होगा इसका ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार देखा जाता है, SSC, यूकेपीएससी, इवन यूपीएससी में भी इससे स्टेटमेंट बनते हैं। दिल्ली सल्तनत मिडेवल टाइम पीरियड की बात है। देखिए आपने, हमने पहला क्वेश्चन पॉलिटी का देखा था, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे हैं अभी, फिर जहां तक हम पहुंच पाएंगे उसके बाद हम देखेंगे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बचे हुए पॉलिटी के क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम, तो इल्तुतमिश भैया ने क्या किया था, इक्ता सिस्टम शुरू किया था। इक्ता किसको कहते हैं, जमीन को कहते हैं। ठीक है ना, अच्छा, इक्ता भूमि किसे कहते हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप यूके पीएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में ऐसे क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपका मेंस ओरिएंटेड है नहीं, आपको केवल फैक्चुअल चीजों पर क्या करना है, ज्यादा कमांड करनी है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको बुक्स वाला पार्ट या फिर मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट, वहां से ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक किसने लिखी, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने ये किताब लिखी है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नरेंद्र मोदी द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड पुस्तक के राइटर कौन है, लिखी किसने है, ये क्वेश्चन हमने लेक्चरार वाले पेपर में भी देखा था, वहां पर भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा था। ठीक है, हालांकि वो लेक्चरार के एग्जाम्स आगे कंडक्ट हो नहीं पाए, लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चन है अपने आप में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। किसने किया है, विंदेश्वर पाठक जी, इन्होंने लिखी है ये बुक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन और देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, कब, 15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत आजाद हुआ। क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया गया है कि जिस दिन भारत को आजादी मिली उस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, क्या जवाहरलाल नेहरू थे, कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं थे भैया। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी भी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद जी भी नहीं थे, कौन थे, आचार्य JB कृपलानी जी थे। ठीक है, और नेक्स्ट ये आपका ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन लग गया है यहां से, लेकिन इसको देख लेते हैं हम। नेक्स्ट इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, अगली वीडियोस में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज द परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, रेशियो सबसे कम है। ठीक है, अच्छा, पॉपुलेशन वाइज हम उत्तर प्रदेश पे ज्यादा ध्यान रखेंगे तो आंसर भी वही होगा। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किस राज्य में कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। परसेंटेज, जनसंख्या तो बहुत है लेकिन अनुसूचित जनजाति ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब का परसेंटेज कम है कंपैरिजन में जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तो ये हमने आज इससे रिलेटेड 12 PYQs देखे, 12 क्वेश्चंस देखे, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं।
ठीक है ना। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। साथ साथ में आपको जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट, क्योंकि हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, हम चाहे यूके SSC हो चाहे यूके PCS हो, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ थोड़ा बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एकदम ब्लंट फैक्ट भी नहीं पूछ रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जहां पर आप स्टेटमेंट्स देख रहे हो, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन में वैसे एक फैक्ट चाहिए होता था, अब आपको 3 फैक्ट पता होने चाहिए, तब जाके आप आंसर को कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को केवल फैक्चुअल नहीं पढ़ना है, आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तैयारी भी करनी है अपनी। अगर आप लोग इस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट में क्लासेस ले सकते हैं, क्लासेस शुरू होने वाली है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 22 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं। आपको अगर इंक्वायरी करनी है, काउंसलिंग करनी है, तो नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं, वहां पर पता कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग देहरादून में हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप दोनों मोड में अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप देहरादून में हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप क्या कर लें, इंस्टीट्यूट विजिट कर लें, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम समझाया जा सके कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको नंबर्स पे कॉल करनी है। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। आपको बचे हुए क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं उनके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।